Now let that soak real deep now. अब हम इस पर वास्तविक गहराई से अध्ययन करें। Not preaching this morning, we're just teaching this lesson. Divine nature. इस प्रातः प्रचार नहीं, हम इस पाठ पर केवल शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वरीय स्वभाव। Let me read that 4th verse again now so you won't miss it. मैं चौथा पद फिर से पढ़ दूं ताकि आप चूके ना। Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these promises, जिसके द्वारा हमें दिया गया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. See, the world, we've escaped that. Now he's addressing this to the church. उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखिए, संसार, हम उससे छूट गए हैं। वो ये कलीसिया को संबोधित कर रहा है। That's why we're here this morning, is to find out. यही कारण है कि आज प्रातः हम यहाँ इसे ढूंढते हैं। What is the way? What is God's requirement? मार्ग क्या है? परमेश्वर की मांगे क्या हैं? There's not a person in here that loves God but wants to become more like Christ. यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, परंतु चाहता है अधिक से अधिक मसीह के समान होना चाहता है। That's laid out here. Every Christian. मसीहो, अब यहाँ पर ये रखा है। I'm an old veteran. मैं एक वृद्ध अनुभवी हूँ। Look at brother and sister Kid here. They're probably the oldest in the building. यहाँ भाई और बहन किड को देखें। हो सकता है इस भवन में वे सबसे अधिक वृद्ध हों। But if I'd ask them, what is your heart's desire? परंतु यदि मैं उनसे पूछूं कि आपकी हार्दिक इच्छा क्या है, It'd be closer to God. तो वो परमेश्वर के समीप होने की होगी। When you learn of Christ, there's something about Him that's so loving. जब आप मसीह के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही प्रिय है। You just try to get right into it. आप केवल यही यत्न करते हैं कि उसमें हो जाएं। Use this expression. इस विचार प्रकटीकरण के लिए क्षमा करें। I told my wife here not long ago, she's both getting old, and I said to her, मैंने बहुत समय नहीं बीता अपनी पत्नी को बताया, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, और मैंने उससे कहा, I said, do you love me like you used to? मैंने कहा, क्या तुम मुझसे वैसे ही प्रेम करती हो जैसे किया करती थी? She said, I certainly do. उन्होंने कहा, निश्चय ही मैं करती हूँ। And I said, you know, I love you so much. So और मैंने कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ जब तक I would like to take you and pull you inside of me so we can just really be one. मैं तुम्हें लेकर चाहता हूँ कि अपने अंदर तक खींच लूँ, ताकि हम वास्तव में एक हो जाएं। Now that, multiply that by 100 million. अब इसे 10 करोड़ से गुणा कर दें, And then you'll find out how that the believer who falls in love with Christ, और तब आप पाएंगे कि कैसे जब एक विश्वासी जिसे मसीह से प्रेम हो जाता है, wants to get into Him because it's a love. वो उसमें हो जाना चाहता है, क्योंकि वो प्रेम है। And here He's going to show us how that through these promises, और यहाँ वो हमें ये दर्शाने जा रहा है कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा we might be partakers of Christ's divine nature. हम मसीह के ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सकते हैं। These mortal bodies. How that we can be partakers. ये मरणहा शरीर, हम कैसे उसके संभागी हो सकते हैं?